Hi, good evening class. Let's continue with the lecture 9. In today's lecture, we are going to discuss about voltmeter and ammeter, and we will discuss our assignment number 3. Okay, so our first concept is ammeter. ओके क्लास, आप लोग को पहले ये ध्यान से सुनना है कि एमीटर और वोल्टमीटर होता क्या है। फिर मैं जैसे ये पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप वैसे ही ये सारे पॉइंट्स को नोट कर देना। ओके, तो पहले एमीटर और वोल्टमीटर होता क्या है, तो सबसे पहले हम इनका सिंबल बनाते हैं कि इनको हमें ड्रॉ कैसे करना है किसी भी सर्किट में। दिस इज द सिंबल फॉर एमीटर। एक सर्कल, दोनों तरफ से स्ट्रेट लाइन और बीच में ए लिखना, राइट। एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव। आई थिंक बहुत सारे रेफरेंस बुक्स में ये साइन गिवन नहीं होता, बट अगर आप साइन लिखोगे तो अच्छी बात। एंड दिस इज द सिंबल ऑफ वोल्टमीटर। ओके, एमीटर के सिंबल में ए आता है, वोल्टमीटर के सिंबल में वी आता है। तो जरा आप समझने की कोशिश करते हैं एमीटर होता क्या है। An ammeter is a device which is used to measure electric current. Ammeter क्या होता है? An ammeter is a device which is used to measure electric current. तो क्लास, किसी भी सर्किट में अगर मुझे एमीटर ड्रॉ करना है, राइट, तो एमीटर कैसे करंट मेजर करेगा? मतलब इसको मैं रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट करूं या पैरेलल में कनेक्ट करूं? तो एक चीज आपको बहुत ही क्लियरली सोचना है कि ड्रॉ करते वक्त हम कौन से थ्योरी के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे, कन्वेंशनल थ्योरी या इलेक्ट्रॉन थ्योरी? ड्रॉ करते वक्त हम कौन से थ्योरी के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे एमीटर को? यस, कन्वेंशनल थ्योरी। लेकिन अगर प्रैक्टिकली अगर एमीटर को हमें कनेक्ट करना है तो हम किसको ध्यान में रख के लगाएंगे उसे? इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अकॉर्डिंग। ओके, बट ड्रॉ करते वक्त हम हमेशा एमीटर को कनेक्ट करेंगे बाय विच थ्योरी? कन्वेंशनल थ्योरी, राइट। तो बताओ, सीरीज और पैरेलल, पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने सीरीज और पैरेलल के बारे में पढ़ा है। करंट कब कांस्टेंट होता है? जब वो सीरीज में, रेजिस्टेंस सीरीज में हो या रेजिस्टेंस जब पैरेलल में? सीरीज में। वेरी गुड। तो एमीटर में, एमीटर को क्या मेजर करना है? इलेक्ट्रिक करंट। और वेरिएबल करंट मेजर करना है या कांस्टेंट करंट मेजर करना है? ऑब्वियसली कांस्टेंट करंट। तो हम एमीटर को कैसे कनेक्ट करें रेजिस्टेंस के साथ? सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में। वेरी गुड। तो लिखो एमीटर के बारे में, एन एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। An ammeter is a low resistance device which is connected in series, which is connected in series which is connected in series to measure electric current, which is connected in series, एक काम कीजिए ऐसा लिखिए, which is connected in series with the external resistance, which is connected in series, which is connected in series with the external resistance, which is connected in series with the external resistance to measure electric current, to measure electric current। कैसे, मैं समझाता हूँ। तो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है क्लास हमारा? एन एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। क्यों लो रेजिस्टेंस होना जरूरी है? देखो, अगर मैं एक सिंपल सा सर्किट ड्रॉ करूं, क्लास ये एक सिंपल सा सर्किट है, राइट। वी हैव अ बैटरी which has a potential difference of V. Electric current I is flowing through the circuit from positive to negative terminal. Then we have a resistance. Okay, we have an external resistance. बताओ, एमीटर को रेजिस्टेंस से पहले कनेक्ट करें, मैं कन्वेंशनल थ्योरी के अकॉर्डिंग ही बात कर रहा हूँ, या एमीटर को रेजिस्टेंस के बाद कनेक्ट करें? सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं?
रीजन सिंपल है, बिकॉज सीरीज में सेम करंट फ्लोज थ्रू द एंटायर सर्किट। तो जो सेम करंट फ्लो कर रहा है एमीटर में से फ्लो करेगा, तो एमीटर उसको मेजर कर लेगा। बट बताओ, एमीटर भी तो एक डिवाइस है ना, और हमने क्या देखा है कि एक सर्किट में क्या क्या चीज रेजिस्टेंस हो सकता है, सब कुछ। वायर भी रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, प्लस जो बैटरी कनेक्टेड है, जो करंट को फैसिलिटेट कर रहा है, हेल्प कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में, वो भी तो इलेक्ट्रॉन्स के पाथ के बीच में आ रहा है, राइट। तो बैटरी भी क्या करेगा, बैटरी भी क्या करेगा, बैटरी भी रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत ऑफर करता है। तो बैटरी बहुत नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो बैटरी के रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम उसे? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बताओ, अगर आप एमीटर को रेजिस्टेंस से पहले कनेक्ट कर दोगे, तो ये जो करंट आ रहा है बैटरी से, वो डायरेक्टली वो करंट एमीटर में जाएगा ना, राइट। तो इससे एमीटर जल सकता है या नहीं? मतलब एक सर्किट में रेजिस्टेंस के क्या क्या फायदे हैं, रेजिस्टेंस क्यों जरूरी है? थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं। एक सर्किट में रेजिस्टेंस क्यों होता है कि हमने सीरीज और पैरेलल में डिस्कस किया था। रेजिस्टेंस जब किसी सर्किट में होता है, तो रेजिस्टेंस का काम क्या है? वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल। तो एक साथ 1000 इलेक्ट्रॉन्स अगर पास होते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या करता है? 500 को पास करने देता है। बट वो क्या कभी किसी इलेक्ट्रॉन या करंट को स्टॉप कर सकता है? नो, इट नेवर स्टॉप्स करंट अनलेस इट इज इनफाइनाइट। ओके, फॉर कंडक्टर्स इट इज नॉट इनफाइनाइट। कंडक्टर्स का रेजिस्टिविटी कम होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, राइट। तो रेजिस्टेंस होने से सर्किट में एक तरीके से अच्छी चीज है कि जो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ करंट है, वो क्या हो जाता है? एक स्टेडी फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है रेजिस्टेंस की वजह से। किसमें हो जाता है? स्टेडी फ्लो। तो बताओ, एमीटर में अनकंट्रोल्ड करंट एंटर करना अच्छी बात है, या रेजिस्टेंस से पास हुआ करंट जो कंट्रोल्ड करंट है वो एमीटर में एंटर करना बेटर है? यस, क्या बेटर होगा? कंट्रोल्ड करंट। वेरी गुड। तो बताओ, एमीटर को हम कहाँ कनेक्ट करेंगे? एमीटर को हम कनेक्ट कहाँ करेंगे? बिफोर रेजिस्टेंस या आफ्टर रेजिस्टेंस? आई थिंक आप सबको आंसर पता चल चुका है। एन एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड, ओके, राइट। सो एन एमीटर, अच्छा, लो रेजिस्टेंस क्यों होना चाहिए? अगर एमीटर का भी देखो, एमीटर भी एक डिवाइस है, वो भी करंट के पाथ के बीच में हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। अगर एमीटर ने भी ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर किया, तो बताओ, सीरीज में हमने क्या पढ़ा है? सीरीज में जब दो रेजिस्टर ज्वाइन होते हैं, तो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से वहां पर हीटिंग का प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम आता है? हीटिंग का, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, राइट। आई थिंक जिनको साइन में प्रॉब्लम है, मैं एक चीज बता दूं, पॉजिटिव इज ऑलवेज कनेक्टेड विद नेगेटिव। वी ऑलवेज कनेक्ट पॉजिटिव विद नेगेटिव, ओके। यस यस यस, मैंने बहुत सोच समझ के लगाया। मैंने बैटरी का पॉजिटिव उसके नेगेटिव से कनेक्ट किया, तो ये करेक्ट है, ठीक है। तो बताओ, रेजिस्टेंस सीरीज में ऑलरेडी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। एमीटर का रेजिस्टेंस भी अगर ज्यादा होगा, तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा। पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस जब करंट को अपोज करेगा, तो वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टार्ट्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में हीटिंग इफेक्ट का प्रॉब्लम है, राइट। तो इसीलिए एमीटर का पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें बढ़ाना है या कम रखना है? या जितना है उतना रखना है? जितना है उतना ही रखना है, राइट। तो इसीलिए जो एमीटर होता है, इसका रेजिस्टेंस हम बहुत नेग्लिजिबल रखते हैं, 0.1 ओम, 0.001 ओम, समथिंग लाइक दैट। 10⁻³ 10⁻⁴, इतना कम रखते हैं हम लोग रेजिस्टेंस, ओके। समझ में आया सीरीज में क्यों है? जिनको प्रॉब्लम है वो साइन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज स्कूल बुक में साइन है ही, ओके। बट ऑलवेज रिमेंबर, जब आप कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कनेक्ट करते हो, तो बैटरी का जो पॉजिटिव रहेगा वो उस डिवाइस के नेगेटिव से कनेक्ट होगा। पॉजिटिव इज ऑलवेज कनेक्टेड विद नेगेटिव, एंड नेगेटिव इज ऑलवेज कनेक्टेड विद पॉजिटिव, ओके। तो बताओ, एन एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। लो रेजिस्टेंस क्यों है? बिकॉज रेजिस्टेंस कम होगा, तो जो भी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, वो इजीली उस तक पहुंच सकता है, रुक रुक के नहीं आएगा, वो इजीली वो करंट उस तक पहुंच सकता है, राइट।
वो सीरीज में कनेक्टेड क्यों है? बिकॉज सीरीज में इक्वल करंट फ्लो करता है, राइट? और जो भी करंट आर में से पास हो रहा है, लो रेजिस्टेंस होने की वजह से वो सारा करंट एमीटर तक आएगा, राइट? और एमीटर उसको मेजर कर देगा। ओके, सो व्हाट इज एमीटर? इसको आप 3 पॉइंट्स में ब्रेक करके भी लिख सकते हो। An ammeter is a device which is used to measure electric current. This is your first point. An ammeter is a device which is used to measure electric current. Point number 2. An ammeter is always connected in series with the external resistance. An ammeter is always connected in series with the external resistance. समझ में आया? और हमारा लास्ट पॉइंट क्या होगा? An ammeter has low resistance. An ammeter has low resistance. तो लो रेजिस्टेंस का एक पॉइंट हुआ, मेजर्स करंट एक पॉइंट हुआ, एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये तीसरा पॉइंट। अब एग्जाम में एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है, राइट? एग्जाम में एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है कि एमीटर जो है, एक एमीटर को पैरेलल में क्यों नहीं कनेक्ट कर सकते? आई थिंक सम स्टूडेंट्स आर हैविंग डाउट्स। नोट्स में आई थिंक डायग्राम थोड़ा सा मिस्टेक है, तो आप वहां पर लिख सकते हैं। हाँ, नोट्स में ये मिस्टेक है, एमीटर का जो करंट डायरेक्शन दिया हुआ है ना, वो गलत है। तो आप क्या करो, उस क्वेश्चन में बैटरी को रिवर्स करो। ओके, नोट्स में जो एमीटर का पोजीशन दिया हुआ है वो इनकरेक्ट है, वो रेजिस्टेंस के बाद होगा, नॉट बिफोर रेजिस्टेंस। और अगर बिफोर रेजिस्टेंस है तो वहां भी लिख दो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ठीक है, नोट्स में आप ये करेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, जो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, explain why an ammeter is not connected in parallel. Yeah, what will happen if an ammeter is connected in parallel? What will happen if an ammeter is connected in parallel? This is your external resistance. Suppose मैंने एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ओके? बताओ, एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस, मतलब उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है। तो अगर करंट यहाँ आएगा, करंट ऐसे ऐसे फ्लो करेगा, तो आपको लगता नहीं है करंट के पास दो चॉइसेस है? एक तरफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसका अच्छा खासा वैल्यू है, और एक तरफ लो रेजिस्टेंस बहुत ही कम। तो करंट कौन सा पाथ प्रेफर करेगा? करंट कौन सा पाथ प्रेफर करेगा? ज्यादा रेजिस्टेंस से पास करने के लिए या लो रेजिस्टेंस से पास करने के लिए? लोअर रेजिस्टेंस। तो बताओ, जो करंट यहाँ पर आ रहा है, उस करंट का मैक्सिमम वैल्यू विल पास थ्रू द एमीटर। और ये जो करंट डायरेक्टली एमीटर में एंटर करेगा, इज इट अ कंट्रोल्ड करंट और एन अनकंट्रोल्ड करंट? अनकंट्रोल्ड करंट, राइट? तो बताओ, whenever an ammeter is connected in parallel, since an ammeter is a low resistance device, majority of the current या maximum current will pass through it। और मैक्सिमम करंट अगर उसमें से पास करेगा, तो उसमें शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम आ सकता है। क्या आ सकता है वहां पर? शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम आ सकता है। बिकॉज शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब जरूरत से, जब उसकी कैपेसिटी से ज्यादा करंट एट ए टाइम उस डिवाइस में एंटर करेगा, तब शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो बताओ, एमीटर खराब हो जाए, द एमीटर विल बर्न। समझ में आया? सो एन एमीटर व्हेन इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, since that ammeter is having low resistance, maximum current will flow through it and hence the device will burn। ये आपका रीजन। आई होप ये क्लियर है। ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है वैसे 2 मार्क्स के लिए। ओके, तो प्लीज आप एमीटर के बारे में लिखो और नीचे नोट करके लिखना, an ammeter cannot be connected in parallel. If it is connected in parallel, then maximum current will flow through it because it is a low resistance device, and when maximum current flows through it, the device will burn। I hope ये clear है। Please make a note of this. You have exactly 30 seconds। फिर हम वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ेंगे, और नोट्स में प्लीज करेक्शन करना। हम लोग कन्वेंशनल थ्योरी के अकॉर्डिंग ही ड्रॉ कर रहे हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि पॉजिटिव इज ऑलवेज कनेक्टेड विद नेगेटिव ऑफ अदर डिवाइस। ओके,
देखो, an ammeter cannot be connected in parallel. An ammeter cannot be connected in parallel because 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 if it is connected in parallel, then maximum current will flow through it. Because if it is connected in parallel, maximum current will flow through it, and the device will burn. And the device will burn. और क्यों मैक्सिमम करंट जाएगा? बिकॉज एन एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस. तो जो हमने एमीटर के बारे में 2-3 पॉइंट्स लिखे हैं, आप वही 2-3 पॉइंट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके, चलो पॉइंट्स अगर नहीं लिखा है तो आप लोग नोट कर सकते हो इस तरह. एंड ठीक है, क्लियर है? यस शिवांश, मैंने रिपीट किया 2-3 बार. An ammeter is a low resistance device. An ammeter is a low resistance device. Hence, it is not connected in parallel. Hence, it is not connected in parallel. An ammeter is a low resistance device. Hence, it is not connected in parallel. Because if it is connected in parallel, then maximum current will flow through it, and the device will burn. Okay? तो एमीटर को हम यूजुअली आफ्टर रेजिस्टेंस ही कनेक्ट करते हैं. अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल थियरी हम एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं? आफ्टर रेजिस्टेंस. बिकॉज रेजिस्टेंस से जो करंट पास होता है वो रेजिस्टेंस उसको कंट्रोल कर लेता है और कंट्रोल्ड करंट एंटर करता है एमीटर. ठीक है, जस्ट आफ्टर बैटरी हम उसे कनेक्ट नहीं करते. प्रॉपर रीडिंग भी नहीं बताएगा और कुछ टाइम के बाद वो डिवाइस भी खराब हो जाएगा. ओके, चलो क्लास, अब हम वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ते हैं. लिखो वोल्ट मीटर के बारे में. अ वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर वोल्टेज. लिखो, a voltmeter is a device which is used to measure voltage, और ब्रैकेट में लिखो potential difference. A voltmeter is a device which is used to measure potential difference. Because a voltmeter is always connected in parallel. A voltmeter is always connected in parallel. A voltmeter is always connected in parallel with the external resistance. A voltmeter is always connected in parallel with the external resistance. A voltmeter is always connected in parallel. A voltmeter is always connected in parallel. A voltmeter is always connected in parallel with the external resistance. A voltmeter is always connected in parallel with the external resistance. A voltmeter is always connected in parallel with the external resistance. Okay, clear है?
Last point, a voltmeter is a high resistance device. A voltmeter is a high resistance device. A voltmeter is a high resistance device. Okay, I'm repeating once again. A voltmeter is a device which is used to measure voltage. A voltmeter is a device which is used to measure voltage. A voltmeter is a device which is used to measure voltage. A voltmeter is always connected in parallel. A voltmeter is always connected in parallel. Last point, a voltmeter is a high resistance device. Okay, अब जरा देखते हैं कि ये पैरेलल में ही क्यों कनेक्ट होता है, सीरीज में क्यों नहीं कनेक्ट हो सकता। मेरे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R। बताओ V का वैल्यू कैसे मिलता है क्लास, प्रैक्टिकली V का वैल्यू कैसे मिलता है। V इज IR। ओके, व्हाट इज V? V इज I into R। व्हाट इज I? I स्टैंड्स फॉर टोटल करंट। तो बताओ ये जो I है, ये पूरा का पूरा जब I इस R में से पास होगा तभी मुझे V का वैल्यू मिलेगा, I into R, प्रोडक्ट ऑफ I एंड R। तो बताओ अगर इसका रेजिस्टेंस लो होगा एमीटर जैसा, तो सारा करंट उसमें से फ्लो करेगा ना। तो क्या हम चाहते हैं कि हमारा वोल्टमीटर जल जाए? नो, हम नहीं चाहते कि हमारा वोल्टमीटर जले। तो हम क्या करेंगे पता है, ये जो करंट आई है, ये पूरा का पूरा करंट इसमें से या मेजॉरिटी ऑफ करंट इसमें से फ्लो करे, इसीलिए हम क्या करते हैं, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हाई। हाई मतलब बहुत ज्यादा रहता है, ऐसा कुछ 100-200 ओम्स नहीं, वो थाउजेंड्स में होता है। इनफैक्ट जो आइडियल वोल्टमीटर होगा उसका कितना होना चाहिए पता है? इनफाइनाइट। क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट, आइडियल वोल्टमीटर, बट प्रैक्टिकली इट डजंट एग्जिस्ट। ओके, तो अगर वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है या बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, यहाँ से करंट स्प्लिट नहीं हो पाएगा, या बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से जाएगा, एंड मेजॉरिटी ऑफ करंट, ऑलमोस्ट 99.99% ऑफ करंट will flow through this R, and this I into R will give the value of voltage, will give the value of voltage। समझ में आया? Okay, so a voltmeter is a high resistance device। तो high resistance क्यों रखते हैं? ताकि उसमें से negligible current या zero current पास हो। तो जो बचा हुआ करंट है या जो पूरा करंट है, वो पूरा का पूरा करंट स्प्लिट नहीं होगा, सीधा का सीधा रेजिस्टेंस में चला जाएगा, एंड I into R से हमें क्या मिल सकता है? V। क्या मिल जाएगा हमें? ओके, राइट। तो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, क्या हम एक ही सर्किट में वोल्ट मीटर एमीटर कनेक्ट कर सकते हैं? यस, बिल्कुल। ठीक है, हाँ। अब बताओ, what will happen if a voltmeter is connected in series? What will happen if a voltmeter is connected in series? मेरे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है which has a finite value, and I have a voltmeter, जिसका रेजिस्टेंस बहुत 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 ज्यादा है, ऑलमोस्ट क्लोज टू इंफिनिटी, राइट। तो बताओ अगर मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का बढ़ता है या कम होता है? When a high resistance and a very high resistance is connected in series, तो उसका आउटपुट क्या होता है? वेरी 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 हाई रेजिस्टेंस मिलेगा हमें। अरे ज्यादा रेजिस्टेंस और बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो आउटपुट क्या होगा? बहुत 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 ज्यादा रेजिस्टेंस होगा ना। तो अगर इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा सर्किट का, तो बताओ जब इतना सारा रेजिस्टेंस करंट को अपोज करेगा,
तो बताओ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है करंट के पास वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीट एनर्जी में ना। और इतना सारा हीट एनर्जी की वजह से वो सर्किट बचेगा या जल जाएगा? सर्किट जल जाएगा, राइट? सो इफ अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, मैं सिर्फ वोल्ट मीटर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी वेरी हाई रेजिस्टेंस डिवाइस को जब आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो बताओ वो करंट को इतना स्ट्रांगली अपोज करेंगे। मैं कंडक्टर्स की बात कर रहा हूँ। अगर एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा है और दूसरे कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अगर ले लेते हो, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस किसका होता है? यूजुअली इंसुलेटर्स का होता है। तो उस केस में तो कोई रीडिंग ही नहीं मिलेगा, बिकॉज वो सर्किट करंट को फ्लो करने ही नहीं देगा। तो कंडक्टर्स में जब आप हाई रेजिस्टेंस डिवाइस को वेरी हाई रेजिस्टेंस डिवाइस से कनेक्ट करते हो तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इतना सारा रेजिस्टेंस जब करंट को अपोज करेगा, so what happens, the electrical energy starts getting converted into heat energy and again the electrical circuit will burn, the electrical circuit will burn. Okay, again एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा है क्या वोल्ट मीटर इंसुलेटर की तरह है? नो, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट लेते हैं। तो इंसुलेटर्स का प्रॉपर्टी ये है कि वो अलाउ ही नहीं करते पास करने के लिए। वोल्ट मीटर अलाउ करता है बट अपोज कर करके अलाउ करता है। ओके, वोल्ट मीटर में भी जो डिवाइसेस है वो कंडक्टर्स ही होते हैं ना, तो हम उनको इंसुलेटर नहीं बोल सकते। तो वो कंडक्टर्स ऐसे हैं व्हिच हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस। ओके, so when you connect a voltmeter in series, because it has a very high resistance, so when you connect a voltmeter in series with an external resistance, the equivalent resistance of the circuit increases drastically, and due to which the electrical energy of the current starts getting converted into heat energy, because of which the device burns, because of which the device burns, right? तो पता है ये एमीटर वोल्टमीटर की डिस्कवरी तो बाद में हुई। इससे पहले हमारे पास एक कॉमन डिवाइस था जो एमीटर का भी काम करता था और उसी में थोड़ा बहुत चेंजेस करके हम उसको वोल्ट मीटर की तरह भी यूज करते थे, बट इट वाज कॉमनली यूज्ड टू मेजर करंट। तो बताओ एमीटर से पहले जो डिवाइस हम यूज करते थे टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, उस डिवाइस को हम बोलते थे गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते थे हम उसे? गैल्वेनोमीटर। तो अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आप लो रखोगे, राइट, और उसको सीरीज में कनेक्ट करोगे, व्हेन यू कनेक्ट अ गैल्वेनोमीटर, a low resistance galvanometer in series with an external resistance, it will measure electric current. And when you connect a high resistance galvanometer in parallel, it will measure voltage. But in most of the cases in earlier days it was used to measure electric current. But आज के टाइम पे ना galvanometer है, ना ammeter है, ना voltmeter है। आज के जमाने में हम यूज करते हैं मल्टीमीटर। एक ही डिवाइस जो करंट भी मेजर करता है, जो वोल्टेज भी मेजर करता है और जो रेजिस्टेंस भी मेजर करता है। द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर रेजिस्टेंस इज ओम मीटर। तो हमारे पास एम मीटर है, वोल्ट मीटर है एंड ओम मीटर है। तो मल्टीमीटर में तीनों का कॉम्बिनेशन है। ओके, समझ में आया? राइट, प्लीज नोट करो ये अगर आपने नोट नहीं किया है तो। A voltmeter is always connected in parallel because it is a high resistance device. If a voltmeter is connected in series, then equivalent resistance of the circuit will increase drastically and the device will, and the electrical energy will get converted into heat energy, because of which the device will burn, because of which the device will burn. Okay, तो कभी टाइम मिले अगर आपको तो आप YouTube वगैरह में मल्टीमीटर काम कैसे करता है वो देख सकते हो। अभी हम मल्टीमीटर की वर्किंग नहीं पढ़ सकते बिकॉज ये मैंने भी इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ा था, मतलब ये आपको 12th तक नहीं है सिलेबस में, यूज ऑफ मल्टीमीटर। ठीक है, ये सारे मन मल्टीमीटर कनेक्टेड इन पैरेलल और सीरीज। मल्टीमीटर एक सेटअप का नाम है, एक सेटअप है जिसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके कभी आप उसको सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो तो वो एमीटर की तरह काम करेगा, और उसको अगर आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो वो वोल्ट मीटर का काम करेगा। तो उसमें हमें अरेंजमेंट्स होते हैं, वो अरेंजमेंट्स को चेंज करके हम कभी उसको एमीटर की तरह यूज करते हैं, कभी वोल्ट मीटर की तरह और कभी ओम मीटर की तरह। ओम मीटर इज यूज्ड टू मेजर रेजिस्टेंस। जो दो एंड्स होंगे ना वायर के या किसी कंडक्टर के,
वो दोनों एंड्स को ओम मीटर के दो टर्मिनल से कनेक्ट कर और वो डिवाइस को ऑन कर, तो वो एक करंट को फ्लो कराएगा फॉर अ फिक्स्ड वोल्टेज। लेट्स से 2 वोल्ट का सप्लाई दे रहा है वो, और वो मेजर करेगा 2 वोल्ट का सप्लाई उस रेजिस्टेंस में से कितना करंट दे सकता है। तो V इज IR की मदद से वो R कैलकुलेट कर। रियोस्टैट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टैट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, a device which is used to change the resistance as per the requirement of the circuit। भाई मल्टीमीटर में दोनों रेजिस्टेंस पॉसिबल है ना, हाई और लो। वोल्ट मीटर के लिए वो हाई रखता है रेजिस्टेंस को, एमीटर की तरह यूज करने के लिए लो रखता है। ओम मीटर का सीरीज और पैरेलल से लेना देना ही नहीं है। ओम मीटर, मुझे इसका, ये कंडक्टर है, मुझे इसका रेजिस्टेंस मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक फिक्स्ड सप्लाई दूंगा वोल्टेज का, एंड आई विल सी कि फॉर 2 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ये कंडक्टर इतने लेंथ में से कितना करंट अलाउ करेगा पास करने के लिए। लेट्स से इसने 1 एम्पियर का करंट अप्लाई किया, तो V is 2, I is 1, तो R कितना मिल जाएगा, 2 ohms ना, ऐसे मेजर करता है। ओके, चलो हम ओम मीटर के बारे में और डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज ओम मीटर हमें है ही नहीं, 12th तक सिलेबस में नहीं। ओके, वो डायरेक्टली इंजीनियरिंग के अंदर करना है, वो भी अगर आप 10th के बाद साइंस ऑप्ट करते हो तो। ओके, नोट कर लिया क्लास, डिस्कस करें असाइनमेंट 3। क्लास, voltage means potential difference. Do you think any electrical appliances can work without voltage or potential difference? No, right? Okay, so I think मेरा आंसर क्लियर है। चलो अब हम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी असाइनमेंट 3, जो कि नोट्स में असाइनमेंट 6 की तरह गिवन है, नंबर आगे पीछे। स्टेट ओम्स लॉ। According to Ohm's law, Ohm's law states that the electrical potential difference between the ends of a conductor is directly proportional to the amount of current flowing through it, provided the temperature of the surrounding is constant. Mathematically, V is directly proportional to I. V is equals to IR, where R is constant. समझ में आया? आपको डिटेल में लिखना है जैसा मैंने बताया। डिस्टिंग्विश बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, आई थिंक आप नोट्स में रेफर कर सकते हो, राइट? अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे बताओ, मैं डिस्टिंग्विश बिटवीन का पिक शेयर करता हूँ। एक तो आप दोनों के यूनिट्स के बारे में लिख सकते हो, फैक्टर्स के बारे में लिख सकते हो कि रेजिस्टेंस 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर आपको कॉपर और सिल्वर का एग्जाम्पल भी दे सकते हो। Next, define electric current. Electric current is defined as rate of flow of electric charge. काफी स्टूडेंट्स का मैंने असाइनमेंट चेक किया, वो लोग लिखते हैं rate of flow of electrons, which is incorrect. Just give me a moment. Right, next is the SI unit of electric current is ampere. Okay, define 1 ampere क्या होता है? Electric current flowing through the conductor is said to be 1 ampere when a charge of 1 coulomb flows through the cross sectional area of a conductor for 1 second. राइट? तो हमने जो भी डेफिनेशंस करंट का लिखा है उसमें इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं यूज करते रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? बिकॉज हम तो कन्वेंशनल ओल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग डेफिनेशंस लिख रहे हैं ना। अगर आप उसमें इलेक्ट्रॉन्स लिखोगे तो स्कूल में नंबर कट सकते हैं, 2 आपका आंसर करेक्ट होगा फिर भी, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में टेक्सचुअल लैंग्वेज में ही आंसर्स लिखने से मार्क्स मिलेगा।
State the factors that affects the resistivity of a material. Right? Resistivity को कौन से factors affect करते हैं? एक nature of material और दूसरा factor क्या है? Temperature. Okay. Calculate the resistance of 1 kilometer long copper wire of radius 1 meter. ठीक है? Question number 5 में length is 1 kilometer, which is 1000 meter. Rho is 1.72 into 10 raised to minus 8 ohm meter. Radius is 1 mm, that is 10 raised to minus 3 meter. R is rho L by A, that is rho L by. How to find area of cross section? It is pi R square. क्या आप ये सब कुछ सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हो? आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आंसर 5 पॉइंट समथिंग आया है, व्हिच इज करेक्ट, 5.4 ohms. इट्स बेटर कि आप अप टू 2 डेसिमल्स लिखो, 5.47 या 48 कुछ आता है, अप टू 2 डेसिमल्स लिखना है. क्लोज सर्किट बहुत आसान है. अ क्लोज सर्किट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, वायर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, स्विचेस, in which electric current will flow smoothly, right? और वो सर्किट डायग्राम बना, एक क्लोज सर्किट का एक डायग्राम बना. डिफाइन 1 एम्पियर अभी डिस्कस किया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इजी है. आपको करंट गिवन है 0.5 एम्पियर, टाइम दिया है 1 आवर which is 3600 seconds. आपको फाइंड करना है Q. प्लस I is Q by T, therefore Q is I T. मैंने पिछले लेक्चर में सबको बताया है कि जब भी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे, आपको गिवन लिखना है, टू फाइंड लिखना है, कैलकुलेशन लिखना है और फिर फाइनल आंसर स्टेटमेंट के साथ यूनिट में लिखना. ओके. नेक्स्ट, हाउ मच वर्क इज डन. आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है पिछले असाइनमेंट से. क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 रिपीट हुआ है पिछले असाइनमेंट से. ओके. तो ये मैं वापस डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे. When potential difference of 2 volt is applied across the end of a wire of length this, current is this much. तो देखते हैं जब वोल्टेज 2 है और करंट 1 है तो रेजिस्टेंस कितना आएगा. इस IR की मदद से हम R कैलकुलेट कर सकते हैं. तो मुझे जो 5 मीटर लेंथ का कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस कितना मिल गया मुझे, 2 ohms. कितना मिल गया मुझे रेजिस्टेंस, 2. अब हमें फर्स्ट पार्ट में पूछा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. तो क्लास रेजिस्टेंस कितना मिला हमें, 2. मुझे R by L कैलकुलेट करना है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आई हैव टू फाइंड R by L. लेंथ इज 5 मीटर, so resistance is 2, length is 5, so this is 0.4 ohm per meter. तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.4 ohm per meter, 0.4 ohm per meter. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट पार्ट में, the resistance across the ends of the wire if it is doubled on itself. क्लास बहुत let's say I have a conductor. बोला है the conductor is doubled on itself, the wire is doubled on itself. मतलब मैं इसी को इसी पे डबल कर दे रहा हूं, मैं इसी को इसी पे डबल कर दे रहा हूं. तो क्लास लेंथ कितना हो गया, पहले लेंथ L था, 5 मीटर था, अभी लेंथ कितना हो जाएगा, हाफ. कितना हो गया, 5/2. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था, पहले इतना था, अब ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया. So when a wire is doubled on itself, then what happens to the resistance? It becomes 4 times. It becomes 4 times. तो पहले रेजिस्टेंस कितना था, R is rho L by A. This was your first equation. बाद में नया रेजिस्टेंस कितना, R2 हो गया, जो मुझे कैलकुलेट करना है.
क्या एक वायर को उसी पे डबल करेंगे, एक वायर को उसी पे डबल करेंगे तो क्या मटेरियल चेंज हो सकता है? नो, तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगा। प्लस एक वायर को मैंने उसी पे जब डबल किया तो लेंथ कितना हो गया? हाफ। तो एल की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पर? L/2। कितना आ जाएगा? L/2। और एक वायर को जब हम उसी पे डबल करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया? ट्वाइस। तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं। इट इज 1/4 times rho L by A. And what is rho L by A? From first equation, what is rho L by A? Rho L by A is R. जिसको मैं लिखूं, this is R/4. So final resistance is R/4. And what is the value of resistance? आपको resistance कितना मिला? 5 ohms ना? Sorry, 2 ohms. आपको resistance कितना मिला? 2 ohms. So जरा इसको यहाँ substitute कर दो. So it is 2/4. Half. तो आंसर इज हाफ ओम्स। आंसर इज हाफ ओम्स। ओके, तो जिनको ये आंसर करेक्ट आया है मतलब उनको अब तक मैंने जितना पढ़ाया है वो कॉन्सेप्ट क्लियर है। जिनको अभी भी क्लियर नहीं है प्लीज वो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स अच्छे से देखो, लास्ट 2-3 लेक्चर्स की। और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी हो जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट हैपेंस इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ। एक वायर को स्ट्रेच करके डबल किया है तो लेंथ तो 12 होगा, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा? हाफ। अगर ये क्वेश्चन होता अ वायर इज डबल्ड या लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड तो आपका आंसर होता रेजिस्टेंस विल बिकम ट्वाइस। बट बोला है स्ट्रेच करके डबल किया है, तो जब हम स्ट्रेच करके डबल करेंगे, ठीक है। यस ध्रुव, ए पार्ट में क्वेश्चन पूछा है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का मतलब R/L। तो R का यूनिट ओम, लेंथ का यूनिट मीटर। तो यूनिट कितना आ जाएगा ए पार्ट का? ओम पर मीटर। क्या आ जाएगा? ओम पर मीटर। मतलब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ओके, ट्वेल्थ क्वेश्चन में पहले रेजिस्टेंस कितना है? R इज रो L बाय A। ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, आपको वर्ड्स में लिखना है। Let L be the initial length of a conductor having area of cross section A and resistance R, and let rho be the resistivity of the conductor. ऐसे वर्ड्स में लिखना है। Then लिखो according to that mathematical form of resistance we get R is rho L by A. रीजन लिखना, नहीं तो इसके आगे लिखो by definition of resistance। रीजन लिखना पड़ेगा जैसे मैथ्स में करते हो। मैथ्स में लिखते हो ना इक्वेशन का नंबर, फिर आगे लिखते हो ना according to this theorem। सेम लॉजिक आपको किसमें अप्लाई करना है? आपको सेम लॉजिक अप्लाई करना है इसमें। ओके, नेक्स्ट बोला है द वायर इज स्ट्रेच्ड एंड डबल्ड। स्ट्रेच करके डबल किया है, तो अगर आप स्ट्रेच करोगे तो लेंथ तो 12 हो जाएगा। फाइनल लेंथ विल बिकम ट्वाइस ऑफ इनिशियल लेंथ एंड फाइनल एरिया विल बिकम हाफ ऑफ इनिशियल एरिया। ओके, तो फाइनल रेजिस्टेंस इज रो L2 by A2, rho twice of L upon A by 2. So R2 is 4 times rho L by A. That is 4 times initial resistance. Second equation. तो एक वायर को अगर हम स्ट्रेच करके डबल करेंगे, अगर एक वायर को हम स्ट्रेच करके डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स होगा? 4 टाइम्स। अगर ये स्ट्रेच्ड वर्ड नहीं दिया रहता क्वेश्चन में, सीधा आता कि लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड, तो आपका आंसर क्या होता? रेजिस्टेंस इज डबल्ड। बट स्ट्रेच करके डबल किया है, तो स्ट्रेच करके डबल करने से वॉल्यूम ऑफ द वायर रिमेन्स कांस्टेंट, और क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो लेंथ बढ़ेगा तो एरिया कम होगा, एरिया बढ़ेगा तो लेंथ कम होगा, वो दोनों यूनिफॉर्मली चेंज होंगे। राइट, 13th क्वेश्चन इज वेरी इजी। आपको रेजिस्टेंस दिया है 5, वोल्टेज दिया है 3, तो 13th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? V इज IR। Question number 13. V is equals to IR. I is V by R. So how much is V? How much is given data? V is 3. So current is how much? Current is 0.6 ampere. Current is how much? 0.6 ampere. Question number 14. Explain the factors that affect the resistance of a wire.
So the resistance of a wire depends on 4 factors. First, length. Length of a wire is directly proportional to its resistance. As length increases, resistance also increases. Factor 2, area of cross section. The area of cross section of a wire is inversely proportional to its resistance. That is, as area of cross section increases, resistance of the wire decreases. Third factor, nature of material. Different material offers different kind of resistance. Example, copper and silver both are conductors, but silver is the best conductor and copper is a weaker conductor than silver. ये relatively मैं बोल. Okay. Factor 4, temperature. The temperature of a wire is directly dependent on the resistance. So as the resistance of wire, as the temperature increases, resistance of the wire also increases. सीधा एक ही लाइन लिखना है. As resistance, as temperature increases, resistance also increases. So here I am concluding our lecture number 9. Thank you class. Thank you very much.